Hello friends, this is Shivam Pandey welcoming you all in my YouTube channel Abode of Excellence. Today we will discuss about COVID-19, its effects, how long will it go with us और कब तक ये समाप्त हो पाएगा। जैसा आप सभी जानते हैं वैक्सीन्स बनाने में बहुत सारी कंट्रीज लगी हुई हैं। ये एक रेस की तरह हो गया, बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी कंट्रीज लगी हुई हैं कि सबसे पहला वैक्सीन हमारा है और सबसे इफेक्टिव वैक्सीन हमारा है। लेट्स सी कौन आगे आता है सबसे पहले। बट इतनी सारी कंपनीज और कंट्रीज लगी हुई हैं तो होपफुली बहुत सारे नंबर ऑफ वैक्सीन हमारे बीच में होंगे और जल्द से जल्द होंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब हम देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, क्या वजह है कि वैक्सीन में इतनी देर लगती हैं, किन किन नियमों और मानकों से इन्हें गुजरना पड़ता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी में वी हैव टू आइडेंटिफाई द वैक्सीन मेकर्स हैव टू आइडेंटिफाई द एंटीजेंस कि किस एंटीजन से इस डिजीज को क्योर या ट्रीट किया जा सकता है। सेकेंड स्टेप इज प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल में एनिमल्स पर इसका ट्रायल किया जाता है और देखा जाता है कि एनिमल्स पर इसके क्या इफेक्ट है ताकि इसको हम ह्यूमंस तक प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं। द थर्ड स्टेज इज क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में 3 फेजेज होते हैं, इसको ह्यूमंस पर किया जाता है। जिसमें पहला है फेज 1। फेज 1 में देखा जाता है कि इसकी सेफ्टी कितनी है। ये स्मॉल पॉपुलेशन तक किया जाता है, इसकी साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये चेक किया जाता है। फेज 2 में इम्यून रिस्पॉन्स चेक किया जाता है और देखा जाता है कि कितना डोज देना है, किस डोज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। थर्ड फेज इज फॉर चेकिंग इफेक्टिवनेस कि जिस डिजीज के लिए किया जा रहा है उस डिजीज को कितना इफेक्टिवली ये ट्रीट या क्योर कर पा रहा है। इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल के बाद जो अगला स्टेप आता है वो है रेगुलेटरी व्यू। रेगुलेटरी व्यू में जो आपकी अथॉरिटीज हैं उन पर चेक करना होता है और देखना होता है कि इस क्या क्या नियमों से ये गुजरा है या नहीं गुजरा है और इसके क्या क्या परिणाम आए हैं। भाई आपने ये सब कर लिया, इसका एक्सप्लोर आइडेंटिफाई कर लिया, इसके एंटीजेंस कौन कौन से हैं, कैसे बनेंगे, वैक्सीन बना लिया, क्लिनिकल ट्रायल भी कर लिए। अब आपने अथॉरिटी से चेक भी करा लिया, बट मार्केट में लाना है तो आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप जो है वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग का। द नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अगर आपने इसको मैन्युफैक्चर करके मार्केट में ला भी दिया, उसके बाद भी ऐसा ना हो कि लोगों पर इसका एडवर्स इफेक्ट हो मार्केट में आने के बाद, या उतना इफेक्टिवली काम ना करे, तो उसको भी आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ता है। अब देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी कंपनीज और नाम कौन कौन से हैं कंट्रीज के, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज बना रही हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा नाम कौन कौन से हैं जिनसे दुनिया को उम्मीदें हैं। पहला नाम आता है रसिया। रसिया का जो दावा है उसने वैक्सीन बना ली है और 12th ऑफ अगस्त को वो अपना पहला वैक्सीन रजिस्टर करेगी। बट सम वेस्टर्न कंट्रीज और डब्ल्यूएचओ ये मानते हैं कि वो सारे नियमों से गुजरा है या नहीं गुजरा है, यह भी देखना होगा। उम्मीद है कि वो फेज 3 का ट्रायल अच्छे से नहीं किया है। तो हमें वैक्सीन जल्द से जल्द लाना है, पर कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि हम जल्द आने के चक्कर में नियमों से ना गुजरें और रश में चले जाएं। सो देखना होगा अभी रसिया का क्या होता है। अगला जो नाम आता है वो आता है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है। ये अभी फेज 3 के ट्रायल में है और इसका इंडिया में भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर फेज 3 का ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। अधिक से अधिक लोगों, अधिक से अधिक वेरिएशंस में करने का मतलब ये है कि हम देख पाएँ कि अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस में, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरह के लोगों पर इसका क्या इफेक्ट होता है। जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है यूएसए का। यूएसए में भी वैक्सीन्स बन रही हैं और इसमें जो सबसे पहला नाम है वह है मॉडर्ना का। मॉडर्ना का जो वैक्सीन बन रहा है वो 24 से 2800 रुपए के बीच में उम्मीद है कि ये मार्केट में अवेलेबल होगा। ये वैक्सीन अपने फेज 3 के ट्रायल में है और फेज 3 के ट्रायल में होने के चलते ये 30,000 लोगों तक एडमिनिस्टर किया जा चुका है। इसका यूएसए की गवर्नमेंट के साथ भी करार हुआ है और उम्मीद है कि ये अक्टूबर तक इसका फेज 3 का ट्रायल पूरा हो जाएगा और जल्द से जल्द हमारे बीच में होगा। हम कहाँ खड़े होते हैं? वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है इंडिया की। इस वजह से इंडिया पे खतरा भी ज़्यादा है, हमारे पास उतने इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी नहीं है। तो देखना है कि हम वैक्सीन की रेस में कहाँ खड़े होते हैं। हमारे में इंडिया में 30 कैंडिडेट्स ने वैक्सीन रजिस्टर किया था बनाने के लिए, बट डब्ल्यूएचओ ने परमिशन दिया 7 कैंडिडेट्स को। उस 7 में जो सबसे फेमस नाम आता है वो है भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कंपनी का। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कंपनी जो है वो कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन बना रही है और ये अपने फेज 2 के ट्रायल में है। और जैसा भारत बायोटेक का कहना है कि वो जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उनसे ज़्यादा पीछे नहीं रहेंगे। उनका जो फेज 3 का ट्रायल होगा तो हमारा फेज 3 का ट्रायल पूरा होगा, तो हमारा फेज 2 का ट्रायल पूरा होगा और हम भी जल्द ही अपनी वैक्सीन ला पाएंगे। इनका भी एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा है जो वैक्सीन के ट्रायल सब तक हुए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इतना बड़ा नाम क्यों है?
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने गेट्स फाउंडेशन के साथ करार किया हुआ है, जिसके चलते 10 करोड़ डोजेज इंडिया में आएंगे। 225 रुपए में इंडिया में वैक्सीन अवेलेबल हो पाएंगे, केवल 225 रुपए में। गेट्स फाउंडेशन के साथ जो करार हुआ है उसके चलते केवल 225 रुपए में इंडिया में वैक्सीन अवेलेबल हो पाएंगे। इसने नोवावैक्स के साथ भी हैंड्स ज्वाइन किए हैं और ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन के लिए भी इसने हाथ मिलाए हुए हैं, जिसके चलते जो कोविशील्ड बनेगी ऑक्सफोर्ड के साथ, उसका 50% डोजेस इंडिया के लिए रिजर्व रहेंगे। अब वैक्सीन के बाद क्या क्या ऑप्शन हैं? क्या हर्ड इम्यूनिटी एक ऑप्शन है? जी हाँ, हर्ड इम्यूनिटी अभी तक जो स्टडीज हैं उसके अकॉर्डिंग हर्ड इम्यूनिटी भी एक ऑप्शन है, जिससे वैक्सीन के आने से पहले कोविड-19 जो है वो रुक सकता है उसका स्पीड, बट दिस इज टू बिग रिस्क। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि आपके 70% 60% पीपल कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, और उतने लोग संक्रमित हो चुके हैं, इसका मतलब उतने लोग इम्यून हो चुके हैं कोविड-19 से। तो अगर आपकी उतनी बड़ी जनसंख्या इम्यून हो चुकी है तो आगे रेप्लिकेट होकर संक्रमित होना, ट्रांसमिट होना ये रुक जाएगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। बट हर्ड इम्यूनिटी इज टू बिग रिस्क, जैसा मैंने पहले बोला था। नॉर्मेलिटी कब तक आ पाएगी? जैसा हम जानते हैं कि जो फास्टेस्ट वैक्सीन है अब तक की, वो मम्प्स के लिए बनी थी और उसके आने में 4 साल लगे थे। तो कोविड-19 के लिए फास्ट क्यों हो रहा है? कोविड-19 एक स्पेशल केस है, खतरा बहुत ज़्यादा है, तो इसके चलते इसको अनुमति दी गई है कि आप 1 से 1.5 साल में, उम्मीद है कि 1 से 1.5 साल में कोविड की वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि ये एक स्पेशल सिचुएशन है। और कोविड-19 अगर वैक्सीन आ जाती है इसकी, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ कोविड-19 के चलते लॉकडाउन भी लगे हैं बहुत सारी जगह पे, बहुत बड़े-बड़े लॉकडाउन लगे हैं, तो इकोनॉमी भी प्रभावित हुई है और एम्प्लॉयमेंट भी प्रभावित हुआ है। तो उम्मीद है कि वो भी जल्द से जल्द हील हो पाए, अगर सब कुछ नॉर्मल होता है तो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इफ यू लाइक द चैनल and video, please subscribe the channel, like the video and share. Stay safe, stay home if not necessary to step out. Thank you. Bye bye.